ATM आस्क टू मी के साथ आपकी दोस्त ज़ेबा एक बार फिर से हाजिर है। बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंट्रोवर्ट होना अच्छा है या बुरा, चलिए इसी पर बात करते हैं। किसी को भीड़ में रहना पसंद होता है तो किसी को तन्हाई अच्छी लगती है, किसी को बातें करना अच्छा लगता है तो किसी को खामोश रहकर सुनने में मजा आता है ना। सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है और उसी हैबिट के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक आदत होती है इंट्रोवर्ट। लोग अपने अंदर ही खामोश रहना पसंद करते हैं, अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जो अपनी बातें दूसरों के सामने आसानी से नहीं रख पाते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी के पास करने को बातें ही ना हो, कोई सवाल ही ना हो, कोई जवाब ही ना हो। कितने ही दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो किसी भी इवेंट पर बड़ी आसानी से अपनी बात को कह देते हैं, भाई मुझे तो चीज पिज़्ज़ा खाना है, अब किसको क्या खाना है बता दो। या फिर अगर किसी की बर्थडे है तो भाई बता पार्टी में क्या क्या दे रहा है, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, तू तो बस जगह बता, है ना। ऐसा होता है। अच्छा, घर में भी हमारे पास कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से अपनी बात कह देते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात कभी नहीं कहते। हालांकि मुस्कुराते हैं, दिल भी चाहता है कि कुछ कह दें लेकिन नहीं कहते हैं। तो क्या इंट्रोवर्ट होना अच्छा होता है? इंट्रोवर्ट होना थोड़ा सा नुकसान का सौदा है। कई बार ऐसे मसले आते हैं कि आपको बोलने की जरूरत होती है लेकिन आप अपनी इस आदत की वजह से चुप रह जाते हैं और इसका खमियाजा भी भुगतते हैं। ऑफिसेज में अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि डांट खाते हैं, गलती किए बगैर भी उन्हें डांट पड़ जाती है। ऐसे शाय लोगों को लोग अक्सर लेजी भी समझने लगते हैं। लोग समझते हैं कि उनका काम में दिल नहीं है और कई जगह पर उनकी अहमियत सिर्फ इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि वो अपने सजेशन देते ही नहीं है। लोग उन्हें घमंडी समझते हैं, बोरिंग भी समझ लिया जाता है। तो ये जो इंट्रोवर्ट का टैग है ना, ये आपको अपने ऊपर से हटा देना चाहिए। चाहे वो तकलीफ हो या खुशी, अपने आप में ही मगन रहते हैं। अपनी अगर तकलीफ है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए। दूसरे को कैसे पता चलेगा कि आप तकलीफ में हैं? और उस पर फिर आप दूसरों से नाराज भी हो जाते हैं कि वो आपको सही से समझते नहीं है। समझने के लिए समझाना भी तो जरूरी है। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आप भूखे हैं तो उसे कैसे मालूम होगा कि आप भूखे हैं, है ना। अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि इस वक्त आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आपको कैसे सपोर्ट करेगा। और अगर आप चुप रहने वाले लोग हैं तो वैसे ही लोग आपसे बचेंगे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आप पता नहीं उनके सपोर्ट पर, उनकी बात पर, उनके मशवरे पर कैसा रिएक्शन दे। इसीलिए आप अपने आप को हवा मत बनाइए। आप अपने आप को एक आम इंसान की तरह रखिए, अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से आप अपनी जिंदगी को आसान बना लेंगे। मैरिड लाइफ में भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं अक्सर उनके रिश्तों में खटास बहुत तेजी से पैदा हो जाती है। वो लोग अपनी बात को कहते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फीमेल भी कई बार इंट्रोवर्ट होती है। हालांकि औरतों को बातें करने की आदत होती है लेकिन फिर भी कई फीमेल होती हैं जो कि इंट्रोवर्ट होती हैं और ये चीज उनके लिए नुकसानदायक साबित होती है क्योंकि ऐसे लोग ना धीरे धीरे अपने अंदर बहुत सारी दूसरों की बुराइयों को इकट्ठा करते जाते हैं, दूसरों की बातों को इकट्ठा करते जाते हैं और इस पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें बुरा नहीं लग रहा है और वो अपनी आदतों को बदलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंट्रोवर्ट बंदा है वो उनकी बुरी आदतों को सिर्फ अपने मिजाज की वजह से, अपनी आदतों की वजह से बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो फट पड़ता है। तो उस एक दिन के इंतजार में हम बहुत सारी बुराइयों को अपने अंदर इकट्ठा करने की जगह उस पहाड़ को बनने की बजाय एक छोटे से राई के दाने वाली बुराई पर ही हम अपनी बात को कह दें और उस बुराई के पहाड़ को बनने की वजह ही न दें। जी हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिल में बुराइयों की दलदल को पैदा करने से पहले ही बता दें और अपने रिश्तों में खटास को पैदा ही ना होने दें। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके घर में कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है तो प्लीज आप उसका ख्याल रखें। आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो आपसे नहीं कहेगा तो आप उससे पूछ लें। रिश्तों में इतनी दखलंदाजी तो चलती है। अगर आपका लाइफ पार्टनर कुछ बातें कहता नहीं है तो आप उसको समझने की कोशिश करें। आप खुद उससे पूछें, आगे बढ़कर पहल करें। अगर कोई आपकी फैमिली में इंट्रोवर्ट है भी, आपका लाइफ पार्टनर इंट्रोवर्ट है भी, तो भी आपके रिश्ते सही बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे क्योंकि आप उसमें पहल कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद ये करती हूँ कि इंट्रोवर्ट वाला मामला अब थोड़ा सुलझ जाएगा। आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो अपनी आदत को बदलने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए और अपनी बात को कहने की कोशिश कीजिए क्योंकि कहने से सब होता है। चलिए दीजिए इजाजत अब ज़ेबा को। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे अच्छे ख्यालात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।